हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर। चूँकि ये पेपर है केमिस्ट्री का फोर्थ पेपर, ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पेपर है। सभी विकल्प के जो है आंसर इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो पर आपको प्लीज़ अंत तक बने रहना है और चैनल पहली बार आया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और ये जो पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का पेपर है। आपको जो है इसके सभी पेपर आपको मिल जाएंगे, मैंने वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं, जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके हमसे हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। साथ पे आपको जो है फ्री में पेपर भी दिए जाएंगे। ठीक है, कई सारी यूनिवर्सिटी के हमारे पास पेपर वगैरह रखे हुए हैं, जैसे बीयू हुआ, एपीएस हुआ और अलग अलग यूनिवर्सिटी के रखे हैं। तो नोट्स के साथ में आपको फ्री में जो है ये सब दिया जाएगा, पेपर वगैरह, आईएमपी क्वेश्चन। अगर आपको विकल्प भी चाहिए एक्स्ट्रा में तो वो सब विकल्प वगैरह भी आपको दिए जाएंगे। और थोड़ी सी अब क्या बताऊँ मैं, तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। कम से कम 10 से 15 लोगों के यहाँ पर मैसेज आए थे कि भाई वीडियो बनाइए आंसर वाली, तो मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज भी आए थे और कमेंट वगैरह भी आ रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ झंडू बाम लगा के। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए चुपचाप बिल्कुल, और एक लाइक भी कर दीजिएगा, हमें मेहनत लगती है भाई। ठीक है, और हम मुसीबतों के बाद भी हम आपके लिए जो है वीडियो लाते हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बाकी बीयू यूनिवर्सिटी के भी जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनके भी मैंने आंसर बताया हुआ है। ठीक है, हमारे चैनल पर जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023, ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पेपर है। यहाँ पर जो है 40 अंक के पेपर होते हैं, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। तो देख लेते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी अगर अभी पेपर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इन पेपरों को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं, 5 अंक के। देख लेते हैं भाई, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अणु में सिग्मा एन तल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट हैव सिग्मा एन प्लेन। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है CO2। CO2 अगर आपने ऑप्शन सही ए अगर किया है तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, रेखीय अणु के लिए कौन सा संबंध सही है। ठीक है, विच विच इन द कम्स रिलेटेड, नहीं सॉरी, रिलेशन फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या सही है यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। IA बराबर IB और IC बराबर 0 होता है। और यहाँ पर तीसरा जो विकल्प पूछा था, हुक के नियम का सही समीकरण क्या है। हुक के नियम का सही समीकरण क्या है, F बराबर -KX हुक के नियम का सही समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर विकल्प बढ़ते हैं, रमन स्पेक्ट्रा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते वे रमन स्पेक्ट्रा भी नहीं देते। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूरी यहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि जो घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देते वो भी रमन स्पेक्ट्रा नहीं देते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। या रमन स्पेक्ट्रा नहीं देते तो घूर्णन स्पेक्ट्रा भी नहीं देंगे, ऐसा कतई नहीं होता। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये गलत है, ये प्रकाश के पैकेट, सॉरी ये सही है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या प्रश्न है, अजीब सा रमन स्पेक्ट्रा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर ये वाला आएगा। बाकी पॉइंट में ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ये भी सही पॉइंट है। इसमें से 3 प्रकार की रेखाएं होती है, ये भी सही है। एंटी स्टाक रेखाओं की तीव्रता कम होती है, ये भी सही पॉइंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ये वाला अब यहाँ पर आ जाते हैं, 1 नैनोमीटर मीटरी का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, 10 की पावर 9 मीटर
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि जो है आप अगर नए हैं तो आपको पता भी चल जाए किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आज ही बना रहा हूँ और ये पेपर आज ही कंप्लीट हुआ है इसलिए। और हो सकता है नए बच्चे या पुराने समय में वीडियो चले तब आप देखेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के आए थे। 5 अंक के 2 प्रश्न आए थे और बहुत ही इजी प्रश्न थे, और मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन बताया था वहाँ से सभी आ गए, और हमने जो नोट्स बनाया था क्वेश्चन आंसर टाइप के, तो वहाँ से बहुत आसानी गई होगी आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आईएमपी क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सममिति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ये आया था, ठीक है। सममिति आपको समझाना था, उदाहरण देना था, ठीक है। इसके अथवे में आया था क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री एक्सप्लेन गिव एग्जाम्पल। अथवे में आया था बिंदु समूह क्या क्या होते हैं, पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, इनको जो है एग्जाम्पल उदाहरण सहित समझाना था। ये आए थे 2 अंक में। और इसका अगला प्रश्न है, किसी अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा देने हेतु क्या अहर्ताएँ हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर मॉलिक्यूल टू गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, के लिए क्राइटेरिया क्या चीज़ है, ये पूछा था, ठीक है। चूँकि बहुत ही सिंपल था। अथवे की बात करें, समस्थानिक विस्तारक प्रभाव क्या होता है, उदाहरण से ही समझाइए, ये आया था प्रश्न। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। चूँकि ये प्रश्न राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी में 2022 में भी आया था, 23 में भी आ गया, ठीक है। तो और ये सभी प्रश्न रिपीट होते हैं, अलग से कुछ नहीं आता है, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न, H2O के विभिन्न कंपनों को संक्षिप्त में समझाइए, वेरी इजी प्रश्न, ठीक है। और इसके अथवे की बात करें तो अथवे में पूछा था CO2 की विभिन्न कंपनों को संचित्र समझाइए, एक्सप्लेन वेरिएशन वाइब्रेशन मोड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ अगला जो प्रश्न है इकाई 4 से, रमन प्रभाव क्या है समझाइए, वेरी सिंपल, ठीक है। BSc से आप देखते हुए आ रहे होंगे, BSc में भी आपको मिल जाएगा रमन प्रभाव क्या है, BSc फाइनल में। तो ये समझाना था, 2 अंक के हिसाब से लिखना था। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाना था, एग्जाम्पल सहित, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और 5वें यूनिट से यहाँ पर आया था प्रकाश रासायनिक प्रभाव को समझाइए, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट गिव डायग्राम भी देना था। 8वें में आया था फ्रैंक कांडन सिद्धांत क्या है समझाइए, फ्रैंक कांडन प्रिंसिपल अक्सर जो है पेपर में आ जाता है, और ये 2021, ठीक है, 22, 23, हो सकता है 24, 25, हर साल आया, ठीक है। तैयार कर लेना है, फ्रैंक कांडन प्रिंसिपल आता ही है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक के पूछे गए थे यहाँ पर, कुछ यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न 25 अंक के हो जाते हैं, और वो जो 2 अंक के थे वही प्रश्न 5 अंक या 9 अंक के पूछते हैं। जैसे BU में बात करें तो 5 अंक, 9 अंक ऐसे पूछते हैं, तो कोई बात नहीं है, आंसर तो उतना ही लिखना है। बेंजीन के विभिन्न सममिति तत्वों का संक्षिप्त निर्धारण कीजिए और उसका बिंदु समूह बतलाइए, ठीक है। मतलब बेंजीन में आपको जो है सिमेट्रिक एलिमेंट देखना था और पॉइंट ग्रुप वगैरह सब चीज़ लिखना था आपको, 5 अंक में पूछा था। अथवा की यहाँ पर बात करें तो सोनेफिल्ड चिन्हों की विवेचना कीजिए, डिस्कस सोनेफिल्ड्स नोटेशन, ठीक है, या सोनेफिल्ड्स सिंबल, बात एक ही है, ठीक है। सोनेफिल्ड्स सिंबल, और मैंने जो नोट्स बनाया था उसमें सोनेफिल्ड्स नोटेशन और सोनेफिल्ड्स सिंबल, तो ये दोनों लिखा था, ठीक है। या तो पता चले आप सोनेफिल्ड्स सिंबल पढ़े और पेपर में आ गया सोनेफिल्ड्स नोटेशन, तो कहोगे कि ये क्या हो गया, तो बात एक ही है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इजी था, और जिसको सिमेट्री वगैरह बन जाती तो उसके लिए ये भी इजी था बहुत, दोनों इजी थे। इकाई दूसरा की यहाँ पर बात आती है, जड़त्व आघूर्ण के आधार पर विभिन्न अणुओं का वर्गीकरण को साधारण विवेचना कीजिए, ठीक है। मतलब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पर आपको मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन करना था, और ये शायद मॉलिक्यूल 4 प्रकार के होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं, हाँ। एग्जाम्पल वगैरह देना था, ये जो है 5 अंक में ये भी पूछा गया था। अतः की यहाँ पर बात करें, और ये भी अक्सर आते रहता है, 2022 में भी आपको मिल जाएगा ये। अतः की यहाँ पर बात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में 2 सतत रेखाओं के मध्य का अंतर 2b होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है वही आ जाता है रिजिड रोटर
रिगिड रोटर के अंत में अपन निकालते हैं ना 2B 6B 8B ये सब, तो वही आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिगिड रोटर तो कभी दिया नहीं है, ठीक है। मैं 2021 में भी देख रहा हूँ, 2022 में भी देख रहा हूँ, और ये 2023 में भी देख रहा हूँ, ऐसा कुछ दिया नहीं है। उसका क्वेश्चन घुमा फिरा के ही देता है, ठीक है। इकाई 3 से यहाँ पर बात करें तो किसी द्विपरमाणुक अणु हेतु घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा की रेखाओं की आवृत्ति हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। ड्राइव अप्रोच स्पेक्ट्रा लाइन इन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। 8वें में यहाँ पर पूछा गया था, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बर्न, ओपेनहाइमर, सन्निकटन और बल नेतांक व बंध शक्ति में संबंध। ये भी इजी था काफ़ी, और इसका ये भी इजी है, छोटा सा है, ठीक है। द्विपरमाणुक अणु हेतु घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा की रेखाएं, और 8वें में अथवा का ये भी प्रश्न सरल है, और ये तो आ ही जाते हैं अक्सर, ठीक है। और यहाँ इकाई 4 से यहाँ पर पूछा गया था, किसी द्विपरमाणुक अणु हेतु घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा की विवेचना कीजिए। डिस्कस रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रा के लिए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल को समझाना था, ठीक है। अब यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है, क्वांटम सिद्धांत से रमन स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन रमन इफेक्ट विथ द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रा की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। या तो रमन स्पेक्ट्रा ही आ जाएगा, रमन स्पेक्ट्रा के अनुप्रयोग, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, इस टाइप का आ जाता है। एप्लीकेशन, ये सब आता है। और प्लीज़ अभी तक के जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। सभी पेपर भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, IMP क्वेश्चन पेपर भी फ्री में मिल जाएंगे, और नोट्स के बस पैसे आपको देना पड़ेगा। इकाई 5 की यहाँ पर बात करें तो आया यहाँ पर संक्षिप्त में टिप्पणी, चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आर्गल ऊर्जा, ये तो IMP है, ये आते ही रहते हैं, ठीक है। और इसके अथवे में आया हुआ है क्या, नैनो पदार्थ क्या होते हैं, उनके गुणों अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आए थे, और यहाँ से ज़्यादातर फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होते हैं, अनुप्रयोग लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, इस टाइप के प्रश्न आते हैं 5वां यूनिट से, ठीक है। आपको सब मैंने प्रकार बता दिया, और ये था प्रश्न, ठीक है, 2023 का। लेकिन ये पेपर कंप्लीट हुआ है 22 फरवरी 2024 में, ठीक है। और बाकी सभी पेपर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, या आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कई सारे टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।